हेलो फ्रेंड्स। आज अपन बात करेंगे जो रीट में नए टॉपिक जुड़े हैं उनमें है सजीव और निर्जीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, इनको अभी कंसिडर किया गया है तो इनको अपन कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं सजीव और निर्जीव से रिलेटेड इंट्रोडक्शन के लिए, फिर अपन बात करेंगे इनमें अंतर और लक्षणों की। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं सजीव वस्तु। देखिएगा, ऐसी वस्तु जिसमें श्वसन क्रिया और वृद्धि होती है वह सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि ऐसी वस्तुएं जो श्वसन क्रिया दर्शाती हों और उनमें वृद्धि पाई जाती हो वो क्या कहलाती हैं? सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सजीव वस्तुओं के लक्षण की बात करें अपन कि इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, तो देखिएगा सजीव व निर्जीव वस्तुओं में ऐसे गुण होते हैं जिनमें स्पष्ट अंतर दिखाई देते हैं। इन्हीं विविधतापूर्ण गुणों के आधार पर सजीव व निर्जीव को अलग किया जा सकता है। सजीवों में पाए जाने वाले लक्षण देखिएगा, जैसे गति। गति केवल सजीवों में ही उपस्थित होती है, निर्जीवों में नहीं। सजीव अपनी आवश्यकता अनुसार गति अथवा प्रचलन कर सकते हैं, मतलब चल फिर सकते हैं। वनस्पतियों में गति नहीं होती, या यूं कह सकते हैं कि वो चल फिर नहीं सकते, पर वनस्पतियों में भी गति पाई जाती है। ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय जीवित शरीर के नियंत्रण एवं विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करने के लिए नाड़ी तंत्र, जिसे तंत्रिका तंत्र बोला जाता है, तथा अंतःस्रावी तंत्र पाया जाता है। ठीक है, फिर आता है प्रजनन। प्रजनन में देखिए, अपनी जाति को बनाए रखने के लिए सजीवों में प्रजनन होता है। ठीक है, प्रजनन के द्वारा वंश बढ़ाते हैं, मतलब अपने वंश को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाता है प्रजनन द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास की बात करते हैं। सजीवों में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है जिससे शरीर में वृद्धि होती है। ठीक है, कि जैसे जैसे कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी शरीर वृद्धि करता है। भ्रूणावस्था की वृद्धि विकास कहलाती है। ठीक है, कि जब भी अपन भ्रूणावस्था की वृद्धि की बात करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। भोजन प्राप्ति से प्राणी का शरीर निरंतर बढ़ता है, और जैसे जैसे भोजन प्राप्ति होती रहती है तो प्राणी का शरीर निरंतर वृद्धि करता रहता है या बढ़ता रहता है। नेक्स्ट देखिएगा, कार्य की विकास। जीवित शरीर में कार्य की क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आजीवन चलती रहती हैं। जब तक जीवन रहता है तब तक ये क्रियाएं चलती रहती हैं। निर्जीव वस्तुओं में पाचन श्वसन क्रिया नहीं होती। ठीक है, जीवन मृत्यु। सजीवों में यह क्रम चलता रहता है, निर्जीव में ये गुण नहीं पाया जाता। कि अपन कह सकते हैं कि सजीव में जीवन मृत्यु चलती रहती है पर निर्जीव में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट, संवेदनशीलता। सजीव पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, कि जैसे इन्वायरमेंट में कोई चेंजेज होता है तो सजीव में भी कुछ न कुछ संवेदनशीलता उत्पन्न हो जाती है। सजीव वस्तुओं के नाम जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, इंसान, गिलहरी इत्यादि होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निर्जीव वस्तुओं के लक्षण। निर्जीव वस्तुओं के बारे में जब भी अपन बात करते हैं तो अपन कह सकते हैं कि निर्जीव वस्तु अपने आप से गति नहीं कर सकती, मतलब स्वयं गतिशील नहीं होती हैं जब तक उस वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं में श्वसन क्रिया नहीं होती, साथ ही साथ इनमें पोषण की भी आवश्यकता नहीं होती है। इनको पोषण की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। निर्जीव वस्तुओं में वृद्धि नहीं होती है। निर्जीव वस्तुओं के नाम जैसे मेज, कुर्सी, किताब, गाड़ी, साइकिल, ठीक है, ये क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। फिर देखिएगा, अपन बात करते हैं एक नोट की कि सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच की कड़ी क्या है। तो वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, क्योंकि वायरस जो होता है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है। जब तक सजीव कोशिका के संपर्क में नहीं आता यह निर्जीव की भांति व्यवहार दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर। अब बात करते हैं अपन अंतर की। तो सबसे पहले श्वसन, रेस्पिरेशन। समस्त जीवधारी कार्य करने के लिए ऊर्जा श्वसन द्वारा प्राप्त
करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि कोई भी जीवधारी कार्य जो कर रहा है वो ऊर्जा का उपयोग करेगा, और ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? श्वसन द्वारा। ठीक है, और निर्जीव वस्तुओं में यह क्रिया नहीं होती। सेकंड है पोषण, न्यूट्रिशन। जीवों में पोषण होता है जो ठोस दारू के रूप में होता है। फलस्वरूप सजीवों में इसलिए वृद्धि होती है, ठीक है, कि वो पोषण प्राप्त करते हैं। निर्जीवों में यह गुण नहीं पाया जाता। ठीक है। थर्ड है आपके रिप्रोडक्शन, प्रजनन। सभी जीवधारी प्रजनन करके अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अजीवित वस्तुओं में यह नहीं पाया जाता, मतलब निर्जीवों में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। पौधे तथा जंतु वर्जित पदार्थ या अवांछनीय पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं, जैसे मल मूत्र आदि। अजीवित वस्तुएं उत्सर्जन नहीं करती। ठीक है। नेक्स्ट होता है एडेप्टेशन, अनुकूलन। प्रत्येक जीव स्वयं को अपने वातावरण के अनुकूल बना लेता है। इसी के अनुसार जीवधारी के शरीर में रचना होती है, जैसे कि मरुस्थलीय पौधों में छोटी पत्ती का होना, कांटे होना। इनके होने से पानी भाप बनकर कम मात्रा में उड़ता है, या यूँ कह सकते हैं कि पानी भाप बनकर नहीं उड़ पाता। ठीक है। जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। प्रत्येक जीव को संसार में जन्म लेता है, वह वृद्धि को प्राप्त करता है, फलता फूलता है, मतलब बड़ा होता है, और एक अवधि के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है तथा मृत्यु से पुनर्जन्म होता है। इसी प्रकार जीवन चक्र चलता रहता है। ठीक है, जीवन मृत्यु जिसे बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिएगा, वृद्धि। प्रत्येक जीवधारी भोजन के फलस्वरूप कोशिका ऊतकों का निर्माण करते हैं, मतलब कोशिका ऊतक बनते हैं। फलस्वरूप उनमें वृद्धि होती है, मतलब वो फलते फूलते हैं, जबकि निर्जीव वृद्धि नहीं करते। फिर देखिएगा एक कॉलम बना के जो है वो अंतर को दर्शाया गया है। देखिएगा, फर्स्ट, सजीवों में शरीर का निर्माण कोशिका से होता है। कोशिकाएं सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो अपन कह सकते हैं कि कोई भी सजीव का शरीर निर्मित हो रहा है वो कोशिकाओं से हो रहा है, और कोशिकाएं जो हैं वो सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। निर्जीवों की बनावट अकोशिकीय होती है, इनमें कोई कोशिका नहीं पाई जाती। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कोशिकाओं में सजीव पदार्थ जीव द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य की उपस्थिति होती है, इसमें जीव द्रव्य का अभाव होता है। ठीक है, निर्जीवों में कोई जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। सजीवों की आकृति एवं आकार निश्चित होता है, निर्जीव की आकृति एवं आकार निश्चित नहीं होता। ठीक है, सजीवों में उपापचय तथा अपचय क्रियाएं होती हैं। इन्हें सामूहिक रूप से उपापचय कहते हैं, मतलब रेडॉक्स, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों पाए जाते हैं। निर्जीवों में उपापचय क्रिया नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बाह्य और अंतर वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को ग्रहण करने तथा प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। कि बाह्य और आंतरिक वातावरण में कोई भी परिवर्तन हो रहा है उसको ग्रहण करते हैं और उसके प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता पाई जाती है, जिसे आप रिफ्लेक्स एक्शन भी बोलते हैं। इनमें उत्तेजनशीलता का गुण नहीं होता, इनमें कोई भी उत्तेजनशीलता नहीं पाई जाती जो निर्जीव होते हैं उनमें। ठीक है।